आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर से स्टार्ट करने से पहले बता ही देता हूँ, आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने कल क्वेश्चन लगभग कर लिए थे, 2 क्वेश्चन रह रहे थे, 12 और 13। अच्छे क्वेश्चन हैं, पेपरों में कई बार आ चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। कह रहा है सपोज अ गर्ल थ्रो ए डाई, एक लड़की है जो एक पासे को उछालती है। तो अगर एक पासे को उछाल रही है तो हमारे पास इनमें से कुछ भी आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। लेकिन आगे क्या हो रहा है, इफ शी गेट्स अ 5 और 6, अगर उसे 5 या 6 में कुछ मिलता है, ठीक है। तो ये ऐस नहीं है, ये एक तरीके से बस समझने के लिए कि अगर इनमें से कुछ आ रहा है तो वो क्या बता रहा है कि अगर 5 या 6 में कुछ आता है, ठीक है। अगर 5 या 6 में कुछ भी आ रहा है तो शी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम, वो एक पास से एक सिक्के को 3 बार उछाल रही है। और अपने को पता है सिक्के को 3 बार उछालो तो क्या क्या आता है। सिक्के को अगर 3 बार उछालें तो हमारे पास 8 कंडीशन आती हैं। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, यही आती हैं, है ना। तो अगर जब हम उछाल रहे हैं तो अगर इसमें से ये दोनों चीजें मिलती हैं तो हम ऐसा कुछ करते हैं। फिर क्या होता है, अगर हमें 1 2 3 4, इफ शी गेट्स 1 2 1 2 3 4, अगर हमें 1 2 3 4 में कुछ मिलता है, तब हम क्या कर रहे हैं, तब हम शी टॉसेस ए कॉइन वंस, तब वो एक पास सिक्के को केवल एक बार उछालती है। तो एक बार उछालने पर हेड टेल आता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ तक फिर से एक बार समझ लेते हैं कि अगर उसे 5 या 6 कुछ आ रहा है तो वो ये कर रही है। अगर उसे 1 2 3 4 कुछ आ रहा है तो वो ये कर रही है, यानी कि अगर ये कर रही है तो ये नहीं आ सकता, अगर ये मिल रहा है तो ये नहीं आ सकता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एंड नोट्स वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन, वो हम लिख चुके, जो जो आ रहा है वो लिख लेती है। इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उसे पूरा पूरा एक हेड, ना एक से ज्यादा ना एक से कम मिलता है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द टाई, तब इसकी क्या प्रायिकता है कि उसे 1 2 3 4 में कुछ मिला हो। तो अच्छा, क्वेश्चन में सोचो पहला क्या हुआ होगा। पहला कंफ्यूजन ये होगा कि भाई हम जब उछाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5 या 6 आ रहा है या 1 2 3 4 आ रहा है। पहला कंफ्यूजन तो यही है ना, क्योंकि जब ये आ रहा है तब हम ये करेंगे, जब ये आ रहा है तब ये करेंगे, लेकिन पहले ये तो पता चले ये आ रहा है या ये आ रहा है। तो हमने मान लिया ये वाली कंडीशन E1 है और इस वाली कंडीशन को हमने मान लिया E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो गई। अब सोचो एक पासे में अगर ये दोनों आते हैं, कहते हैं ये दोनों आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी होती, सॉरी हाँ, तो प्रोबेबिलिटी होती है 2/6, ठीक है। और अगर हमें E2 यानी कि इन चारों में से कुछ मिल रहा है तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/6, 4 है, ठीक। ए क्या है, ए है एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। तथ्यता एक चित्र प्राप्त हो रहा है हमें, ठीक है। अब A/E1, ध्यान से, क्योंकि इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है इसमें, तो थोड़ा ध्यान से। A/E1, E1 क्या था, अगर हमें 5 या 6 मिला, और A क्या है, तब हमें एग्जैक्टली 1 हेड मिला। तो E1 वाले में तो ये है ना, ये है ही नहीं, तो इसमें ढूंढो जहां जहां केवल एक हेड हो। तो 1 2 3 और कहीं नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी हुई 3/8, ठीक है। देन PA/E2, A/E2 क्या है कि अगर हमें 1 2 3 4 में से कुछ मिला तो एग्जैक्टली 1 हेड, यानी ये करने पे हमें ये मिल रहा है, तो एक हेड तो एक ही जगह पे है टोटल 2 में से, तो 1/2। अब लास्ट वाली चीज कि क्या चीज
के लिए पूछ रहा है, 5 6 के लिए या 1 2 3 4 के लिए, तो वो पूछ रहा है 1 2 3 4 यानी E2 के लिए, तो हमें E2 अपॉन ए निकालना है। तो क्या आंसर बनेगा, E2 की कंडीशन ऊपर यानी कि 4/6 इंटू 1/2, नीचे दोनों E1 वाली यानी कि 2/6 इंटू 3/8 प्लस 4/6 इंटू 1/2। सॉल्व कर लेना, जो आ गया वो आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी होती है तो डाउट क्लियर कर लेना। ठीक, अब बचा क्वेश्चन नंबर 13। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि थ्योरी बहुत छोटी है, तो हमें उसको बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि हमें समझ में आ गया क्वेश्चन तो हो जाएगा, समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। हो क्या रहा है कि 52 पत्ते होते हैं, हमें पता है ताश की गड्डी में से, उसमें एक पत्ता खो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए हम ये नहीं मान रहे कि खो रहा है, हम ये मान रहे कि हम उसको निकाल रहे हैं। एक ही पत्ता खो रहा है ना, तो ये मान लिया हमने निकाल के उसको छुपा दिया, तो एक तरीके से खो ही गया वो। ठीक है, तो एक पत्ता उसमें से खो गया यानी हमने निकाल लिया। फाइंड द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, यानी कि अब जो ताश की गड्डी के अंदर जो पत्ते बचे हैं, कितने बचे होंगे, 52 थे, एक निकाल लिया तो बच गए 51। ठीक, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, उसमें से बचे हुए वालों में से 2 और निकाल रहे हैं, यानी 51 में से हम 2 और निकालेंगे। ठीक है, एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। अब वो जो 2 हम निकाल रहे हैं, कौन से, जो एक हमने निकाल लिया है उसके बाद जो 2 हम निकाल रहे हैं वो डायमंड हो, वो ये कह रहा है कि जो हमने दोनों निकाले हैं। ठीक है, अब अगर हम लास्ट लाइन नहीं भी पढ़ते, क्योंकि लास्ट लाइन हमेशा बाद की चीज होती है, तो पहला कंफ्यूजन क्या है, ये तो भाई ये पता हो गया कि एक पत्ता जो मैंने बाहर निकाल लिया, या ये कह सकते हो खो गया, उसके बाद हमने 2 निकाले वो डायमंड है। तो डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ये करता है कि जो पहला पत्ता मैंने निकाला है या जो खो गया था, ठीक है, जिसके बाद 51 बचे थे, वो पत्ता कौन सा है। अगर निकाला हुआ पत्ता, सोचो अगर तुम्हारे सामने एक ताश की गड्डी है, ठीक है, और उसमें से तुमने एक पत्ता निकाला, ठीक, और वो जो तुमने निकाला उसको तुम देख लो थोड़ी देर के लिए कि भाई निकाला ये है डायमंड, ये डायमंड का कोई भी एक पत्ता है, ठीक है, यानी ईंट का। अगर वो ईंट का पत्ता आपने देख लिया भाई ईंट है, उसको साइड में रख दिया, ये मान लेते हैं कि खो गया, लेकिन वो तुम्हें पता चल गया कि वो डायमंड का खो गया है, यानी ईंट का खो गया है, तुम अब उसके बाद 2 पत्ते और निकालोगे। जब तुम उसके बाद 2 पत्ते निकालोगे तो सोचो कि जो तुमने निकाले वो भी ईंट के निकाले, तो जो तुमने अब ईंट के निकाले बाकी 2, वो कितनों में से निकाले, क्योंकि पहले तो गड्डी में 13 ईंट के होते हैं, ठीक, अब उस 13 में से एक पहले खो चुका है, यानी कि हम निकाल के छुपा चुके हैं। अब जो 2 निकाल रहे हैं कितने में से निकाल रहे हैं, 12 में से, क्योंकि एक जो हमने निकाला था पहले वो ईंट का ही था। ठीक है, तो अब हम बचे हुए 2 निकालेंगे 12 में से। लेकिन अगर हमने वो जो पत्ता निकाला वो ईंट का नहीं निकला था, जो खो गया था, ठीक है, तो हमारे पास गड्डी में भी ईंट कितने, तो हमारे पास 13 के 13 हैं। ठीक है, अब हम जो 2 निकालेंगे वो 13 में से निकालेंगे, 12 में से नहीं। तो हमें क्वेश्चन में ये समझना है कि जो पहला पत्ता खोया था वो ईंट का था या नहीं था, क्योंकि अगर ईंट का खोता है तो बाकी बचे 2 पत्ते निकालने में हमें उसमें से 12 में से 2 निकालने होंगे, और अगर पहला पत्ता जो खोता है वो ईंट का नहीं है, तो जो हमें निकालने हैं वो हमें 13 ईंट में से निकालने हैं। और अगर हमें ये बात क्लियर हो जाती है तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। ठीक है, करते हैं आगे 30। ठीक, इवन हमने मान लिया, लेट द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, यानी ईंट का है, तो हमने उसको इवन मान लिया। ठीक है, एंड लेट द लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, तो वो क्या हो गया,
हमने E2 मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले वो पत्ता निकालेंगे ना, जब वो खोया है तो इसका मतलब मैंने इसी लिखा ना, निकाल लिया हमने उसको। तो E1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, हमें पता है एक के अंदर 13 पत्ते होते हैं, तो 13 में से कोई एक डायमंड निकल आया, क्योंकि डायमंड होना चाहिए था। P2 है ना, तो PE2 कितना हो गया, एक मिनट रुकना, तो ये हो गया PE1 13/52। तो चाहो तो इसको काट भी लो तो 1/4 आ जाएगा, इसको काट सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बहुत बड़ी रीडिंग है। तो PE2 कितना हो गया, अब सोचो दो तरीके हैं E2 निकालने के लिए, या तो इसको 1 में से माइनस कर दो, तो 1 - 1/4 कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक है, या फिर 13 पत्ते काट के हमें निकालने नहीं है डायमंड वाले, बचे कितने 39, अगर 52 में से 13 निकाल दो तो बचे कितने 39। तो इसका मतलब अगर डायमंड नहीं निकला तो बचे हुए 39 में से कोई एक पत्ता निकलेगा, तो भी 3/4 आ रहा है, तो चाहे 1 में से माइनस कर दो चाहे कैसे कर लो। ठीक, ये तो हो गया जो पत्ता खोया था। अब ये है ए। ठीक है, रिमेनिंग क्या है, जो लाइन लिखी है वो लिख देना कि रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फाउंड टू बी बोथ द डायमंड्स, दैट इज कॉल्ड ए। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं 2 डायमंड कार्ड्स ड्रॉन। ठीक है, तो PA/E1 क्या होगा, आप बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ थोड़ी 16.2 की चीज भी आएगी जो अभी तक नहीं आई थी बीच में कहीं पर भी। तो A/E1 हुआ, E1 क्या था, जो खोया हुआ पत्ता था वो डायमंड का था, यानी हमारे पास एक पत्ता तो खो गया। ठीक है, तो बचे हुए 51 पत्ते गड्ढे में। ठीक, और जो खोया है वो डायमंड का ही खोया है। ए क्या है, हमने उसमें से डायमंड के ही 2 निकाले हैं। तो अब गड्डी में डायमंड के हैं 12 और टोटल गड्डी में है 51। ठीक, तो हम पहला पत्ता निकाल रहे हैं, कितना आया 12/51 आएगा, टोटल गड्डी में 51 और ईंट का निकालने हैं तो 12, लेकिन अभी एक निकला, दोनों निकालने हैं। मल्टीप्लाई याद है हमने 16.2 में किया था कि अगर हमें 2 पत्ते निकालने हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं है, या की शर्त नहीं आ रही जिसकी वजह से प्लस आए, यहाँ और की शर्त आ रही है, 2 निकालने हैं। और कंफ्यूजन इसलिए नहीं क्योंकि दोनों के दोनों डायमंड है। ठीक है, कोई ये नहीं होगा पहले कौन सा निकला दूसरा कौन सा निकला, निकालना डायमंड ही है, तो पहला भी डायमंड निकला और दूसरा भी डायमंड निकला, ये वो फिक्स कर रहा है। जो फिक्स होता है वहां और आता है, पहले बताया था। तो अब बच गए गड्डी में 50, 51 एक निकल गया तो बच गए 50। फिर एक और हमने डायमंड निकाला तो 12 बचे थे, ये निकल गए थे जो, फिर 11 बच गए तो अब 11 में से कोई एक और आ गया। ठीक है, तो PA/E1 समझ में आया कि हमने 2 पत्ते निकाले। ठीक है, एक खोने के बाद जिसकी वजह से 51 और 50 बचे। ठीक है, पहले एक निकाला तो 51 बचे, फिर एक और निकाल लिया तो 50 बचे। ठीक, सेम इसी तरीके से हमें 2 डायमंड के निकालने थे, यानी ऊपर वाली चीज, तो पहला जो खोया था वो डायमंड था, तो हमारे पास 13 में से 12 पहले ही हो गए थे, और फिर 12 में से निकालना है तो यहाँ 12 में से एक निकल आया, फिर 11 बच गए तो यहाँ 11 में से कोई एक आ गया। ठीक है, देन PA/E2 टोटल में अभी हमें अभी कोई दिक्कत नहीं है कि टोटल तो 51 ही बचे है ना, क्योंकि भाई एक तो खोया ही खोया, ये तो हमें पता है, उसके बाद ही हम 2 पत्ते निकाल रहे हैं। तो 51 में से एक निकलेगा, दूसरा 50 में से निकलेगा। ठीक है, अच्छा एक यहाँ एक किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि ये रिपीटिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो हमें कहा ही नहीं। तो ये बात ध्यान रखो कि जब 2 पत्ते एक साथ निकालते हैं, ठीक है, तो विदाउट रिपीटिशन ही होता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जब हमने 2 निकाले एक साथ, क्योंकि हमें एक साथ निकालने की हमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आती, तो हम ये मानते हैं कि हमने एक निकाला उसको बाहर रखा फिर दूसरा निकाला, यानी उसको वापस नहीं रखा, तभी तो दोनों एक साथ निकले, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब E2 था कि जो खोया था वो डायमंड नहीं था, और ए है जो डायमंड निकल रहे हैं। तो अगर डायमंड खोया ही नहीं है तो गड्डी के अंदर अभी ईंट के पूरे 13 के 13 पत्ते हैं। तो अब जो निकलेंगे वो यहाँ 13 में से कोई एक निकलेगा, अब एक निकल गया यहाँ पर, तो दूसरा यहाँ 12 में से कोई एक निकलेगा। और एक इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही वाली थी
कि एक तो आपको ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई में आएंगे दो चीज़ें जो और किसी क्वेश्चन में नहीं आई थी, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि कड्डी में कितने पत्ते बच रहे हैं और खोया कौन सा था। इतना हो गया, अब आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अब उसने केवल लास्ट लाइन पढ़नी है आपको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड इज द डायमंड, यानी खोया हुआ पत्ता डायमंड था। तो हमें E1 के लिए निकालना है, क्योंकि हमने E1 को माना था लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। तो क्या हो जाएगा, ऊपर E1 वाली शर्तें लिख ली, तो 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50, कैलकुलेशन ध्यान से करना है, ठीक है। 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस E2 वाली कंडीशन 3/4 इंटू 13/51 इंटू 12/50, ठीक है। हो जाएगा, कर लेना, कैलकुलेशन ध्यान से करना, कठिन नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान से करना, ठीक। तो अब 16.3 खत्म हो गई, फेयर में कर लेना 16.3 और अच्छे से प्रैक्टिस करना 16.3 की, ठीक है। क्योंकि अब जो 16.4 शुरू करेंगे वो हमें बहुत ध्यान से करनी है, तो थोड़ा सा 16.2 का भी रिवीजन कर लेना, क्योंकि जब हम 16.4 करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं 16.2 का भी उस यूज़ बनेगा। जैसे और या का तुम्हें बताया था, कहाँ और का इस्तेमाल, कहाँ या का इस्तेमाल, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो लास्ट में एक बार फिर से जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब या शेयर जरूर करते चलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।